भार्गव कॉलोनी की पेयजल टंकी का सुधार कार्य बुधवार से शुरू हो गया। इस टंकी को सुधारने के लिए 3 साल पहले ही पाइप आ चुके थे। बावजूद किसी ने लीकेज को सुधारने की जद्दोजहद नहीं की। इससे लीकेज बढ़ता ही जा रहा था। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत और जल कार्य सभापति प्रकाश जैन ने इस लीकेज की समस्या को समझकर बुधवार से पेयजल टंकी सुधारने का कार्य शुरू किया, ताकि आमजनों को लगातार पेयजल सप्लाई हो सके। जल कार्य सभापति जैन ने बताया कि जो पाइप पेयजल टंकी में लगाए गए थे उनकी मियाद 20 से 30 साल की ही थी। लगभग 3 साल पहले ही यह पाइप खराब हो चुके थे। पाइपलाइन को सुधारने के लिए 3 साल पहले ही पाइप आ चुके थे, लेकिन किसी कारणवश यह काम शुरू नहीं हो पाया। लीकेज बढ़ता ही जा रहा था। इससे जहां पानी का अपव्यय हो रहा था, वहीं आगामी समय में पेयजल सप्लाई भी प्रभावित हो सकती थी। इसे ध्यान में रखकर त्योहार के खत्म होते ही सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है, जो लगभग 15 दिन में पूरा हो जाएगा। 15 दिन तक टंकी से जुड़े क्षेत्रवासियों को अन्य टंकी के माध्यम से एक समय पेयजल सप्लाई किया जाएगा। सुधार कार्य के बाद दोबारा पेयजल सप्लाई को पूर्व की तरह कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य का निरीक्षण नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, जल कार्य सभापति प्रकाश जैन आदि ने किया। बार-बार ऊपर जा रहा हूँ। 4-5 लोग हैं इसीलिए, ताकि मान लो तो हाँ स्टार्ट किया काम में ये पाइप लगा लेंगे, उसके बाद कंक्रीटिंग होंगी ना, कंक्रीटिंग 1 दिन में हो जाएगी कंप्लीट। तो अभी सूखने 5 दिन देने पड़ेंगे प्राकृतिक तरीके से। अपन लोग ये तरीके से नहीं, उसमें केमिकल डालेंगे ना अपन को रैपिड सेटिंग, तो उसमें केमिकल एक आता है। ये तो खड़े तक करे जो पाइप लगा रहे अपन उसकी क्या है क्वालिटी? सर इसका ये DI का K9 है, और DI का K9 का ये, और इसकी सर लाइफ टाइम होती 40 से 50 साल। नहीं सर, इसमें एक तो DI का डक्टा लाइन होता है, उसके ऊपर बाहर बिटुमिन की कोटिंग होती है जंग से, और इसके अंदर प्लास्टर होता है। का जो होता है प्लास्टर होता है ना, सीमेंट और रेती का, तो अंदर पूरा प्लास्टर लगा होता है। उससे क्या तो अंदर जंग नहीं पकड़ता और बाहर ये डामर की कोटिंग होती है। हाँ 40 से 50 साल। 50 साल का मतलब फिर कितना पहले अपने पास से लगा रहे MS का पाइप है, माइल्ड स्टोर। अच्छा हाँ, तो ये 20 से 30 साल के बीच में लाइन। देखिए अगर कंप्लीट चलता है तो पाइप पानी इसके अंदर। आज से हमने भार्गव कॉलोनी स्थित पानी की जो हमारी टंकी थी, इसके पाइप पिछले कई वर्षों से ऐसा लग रहा था कि इनको चेंज करना चाहिए, और हमने भी और हमारे जल कार्य समिति के चेयरमैन प्रकाश जैन ने इस चीज़ को समझा कि नहीं, पाइप अब लगभग इस स्थिति में नहीं है कि इनको और ज़्यादा दिन तक आगे बढ़ाया जाए। हमने तुरंत निर्णय लिया कि इन पाइप को तुरंत चेंज करना चाहिए, ताकि हम इस टंकी से जो पानी की सप्लाई है इसको निर्विरोध और बिना किसी गड़बड़ी के हम तुरंत इस पानी सप्लाई कर सकें। तो हमने आज से ये कार्य चालू किया है। भार्गव टंकी में आज हम काम लगाया है। इनके टंकी के इनके चारों पाइपलाइन को चेंज करने का कार्य हमने किया है। भार्गव कॉलोनी के आसपास के क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित नहीं हो, हमारे नागरिकों को पानी समय पे मिले, इसके लिए हमने अन्य टंकी से इसकी लाइन को जोड़ दिया है, ताकि हमारे नागरिकों को पानी का टंकी काम होने के कारण पानी की सप्लाई अवरुद्ध नहीं हो। कुछ समय में भी, क्योंकि चूँकि टंकी बड़ी थी, इसके आसपास के क्षेत्रों में पानी सप्लाई हम कर पा रहे थे, तब हमारे पास इतना स्टोरेज क्षमता नहीं है, तो इसलिए हमने क्या समय को डिवाइड किया, और उस समय को डिवाइड करने के लिए हमने आप सब मीडिया के बंधुओं का सहारा लिया, और हमने फेसबुक, सोशल मीडिया और आज अखबारों में भी हमने समय सारणी का विशेष उल्लेख किया है, ताकि हमारे नागरिक उस समय के अनुसार अपने जो जल की पूर्ति है वो कर सके। तो मेरा आप सब सोशल मीडिया के पत्रकार माध्यम से आप सब नगरवासियों से, जो भार्गव टंकी से जिन क्षेत्रों में पानी सप्लाई होता है, उन सब नगरवासियों से मेरा निवेदन है, कृपया आज के जो अखबारों में हमने समय सारणी दी है, उस समय सारणी को आप अवश्य पढ़ लें। सोशल मीडिया, फेसबुक पर भी उस समय सारणी का उल्लेख हमने किया है। उसके अनुसार कल से पानी की सप्लाई की जाएगी, और हम ये बहुत जल्दी इस काम को निपटा लेंगे, और वापस से जो आपका पुराना शेड्यूल था टाइम का पानी का, वो उस पुराने शेड्यूल के समय वापस से हमारा
अब जो पाइप भी चेंज किया हम टेक्निकल दृष्टि से, पिछले जो पाइप हमने लगाए थे इसमें इनपुट आउटपुट के लिए, वो पाइप लगभग 20 साल में चेंज करना पड़े। अब जो हम नए टेक्नोलॉजी वाले जो पाइप लगा रहे हैं, इनकी जो क्षमता है लगभग 40 से 50 साल के आसपास है। मतलब 40 से 50 साल तक हम उन पाइप को चेंज कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। मतलब वो लगभग पाइप जो है 40 से 50 साल तक कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी, जो नई पाइपलाइन से जो पानी दिया जा रहा है, तो उसमें पानी का समय भी कम है और थोड़ा कम प्रेशर से आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन ये भी करना आवश्यक था। नहीं तो क्या है कि थोड़े दिन बाद जो अभी सप्लाई हम दे पा रहे, ये भी सप्लाई नहीं दे पाते। 4-5 दिन की लगभग परेशानी, जो भी समय लगेगा, लगभग इतना हमारे टेक्निकल सारे हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं इसको ठीक करने में। 2-4 दिन में समस्या ठीक हो जाएगी, उसके बाद वापस से पुनः। तो जहाँ समस्या आ रही है उसके लिए आप क्या करते हैं? हमने हमारी नगर पालिका टीम, हमारे प्रकाश जी जैन, हम पूरी तरह मुस्तैदी से लगे हुए। कहीं ऐसी पानी की समस्या आती है तो हम अन्य माध्यमों से वहाँ पर पानी की सप्लाई करके हमारे नागरिक को किसी प्रकार की समस्या नहीं भार्गव कॉलोनी के अंदर जो अपनी पानी की टंकी लगी हुई थी, इसके चारों पाइप लीकेज थे। पानी का प्रेशर भी कम जाता था और पानी भी वेस्टेज होता था। इसलिए जो पुराने पाइप लगे हुए थे उनकी सीमा 20 साल की बताते, 20 साल करीब थी, वो कारण से वो डैमेज हो गए थे। इसलिए हमने चारों पाइप बदल दिए हैं। इससे पानी की व्यवस्था और बढ़िया होगी और पूरे जहाँ जहाँ इनके कनेक्शन हैं पानी के, वहाँ अच्छा पानी जाएगा। और जहाँ समस्या आएगी तो उसको और लाइनों से जोड़ करके अभी हम दूसरी टंकी से कनेक्शन दे करके पानी पहुंचा रहे हैं और आगे पूरी व्यवस्था अच्छी रहे, इसके लिए ये कार्य हम कर रहे हैं। 1 सप्ताह का समय बताया गया है, हो सकता है जल्दी भी काम हो सकता है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करेंगे और काम ये और अच्छा होगा। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है और हमारे प्रकाश जी इसमें पूरी सहमति से इसमें काम कर रहे हैं। मैं इनको सभी को भी मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगभग 1 महीने पहले जब हमारी नई परिषद अस्तित्व में आई तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था पानी का। और चार्ज लेते ही माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे ऐसा निर्देश दिया था, आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि भार्गव कॉलोनी में एक लीकेज है और उसकी शिकायत उनके पास लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पहुंच रही है। जब मैंने यहाँ हमारी वाटर वर्क्स की पूरी टीम से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लगभग 2.5 साल पहले से इन चारों पाइपों को बदलने की योजना थी और 2.5 साल पहले यहाँ पाइप भी आ गए थे। लगभग 3 साल पहले ऐसी ज़रूरत महसूस की गई कि इनको बदला जाए। लेकिन बड़ा चैलेंज ये था कि जब ये पूरा रिपेयरिंग कार्य होना है तो इस दौरान लगभग 7 से 8 दिन सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। हालांकि हमने व्यवस्था की है कि हम दूसरी टंकी से सप्लाई देंगे, लेकिन हम दोनों समय सप्लाई नहीं दे पाएंगे, सिर्फ एक समय सप्लाई देंगे। तो ये बड़ा चैलेंज था अधिकारियों के सामने भी और उस वक्त के जो भी लोग व्यवस्था में रहे हों। इस कारण से लगातार इस मामले को टालना पड़ा, क्योंकि कोई भी इसको फेस करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे अध्यक्ष जी ने इस पूरी व्यवस्था को फेस करने का निर्णय लिया और हमने तय किया कि हम इस लीकेज को ठीक करने के लिए चारों पाइप बदलेंगे। हम सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, चूँकि बीच में त्यौहार थे तो इसलिए हमने गणेश चतुर्थी और सारी व्यवस्था निकाली। इस बीच हमने पूरा इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया कि इस कार्य को कैसे अंजाम देना है। और उसके बाद हमारी पूरी वाटर वर्क्स की टीम आज से इस काम को करने में जुटी है। मुझे लगता है 7 से 8 दिन के समय में हम इस व्यवस्था को पूरी तरह ठीक कर लेंगे। 14 लाख लीटर की टंकी और लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा वार्डों में इससे हमारी सप्लाई है और निश्चित इससे सप्लाई अभी प्रभावित रहेगी। लेकिन जिन वार्डों में इस टंकी से सप्लाई थी वहाँ पर हम दूसरे टंकी से सप्लाई दे रहे हैं और नई लाइन से सप्लाई दे रहे हैं। इसलिए हम अभी जब तक यहाँ काम चलेगा सिर्फ एक ही समय सप्लाई दे पाएंगे। मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि जिस तरह के लीकेजेस और जिनको ठीक करने के लिए नगर पालिका प्रयत्नशील है, उसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। हम चाहते हैं आप सब सहयोग करें, क्योंकि ये जो लीकेज है अगर ये ठीक नहीं किए तो ये आने वाले समय में बड़ी परेशानी हमारे लिए खड़ा कर सकते थे। और इसके बावजूद अगर कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। वहाँ के जो अन्य जल के स्रोत है वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे और कोई आवश्यकता लगी तो हम दूसरे विकल्पों पर भी विचार करेंगे। हमारी वाटर वर्क्स की पूरी टीम इसके लिए माइंडली प्रिपेयर और हम पूरी तैयारी से इस काम को कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक आग्रह और भी है कि जो हमारी मेन राइजलिंग लाइन है उसमें भी 3, 4, 5 जगह लीकेज है और वो लीकेज लंबे समय से है। इस काम को करने के बाद हम उन लीकेजों पे भी एक एक करके काम करेंगे और उसमें भी आप सबसे सहयोग की यही अपेक्षा है कि जब भी हम किसी लीकेज पे काम करने जाएंगे उस दिन शहर की सप्लाई में थोड़ा बहुत व्यवधान हो सकता है,
लेकिन वो भविष्य की बात है। लेकिन मैं आज आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि उस व्यवधान में भी आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप सबका सहयोग रहेगा तो ही नगर पालिका अच्छा काम कर पाएगी। आज 3 साल पुराने इस चैलेंज को हमने लिया है। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी, हमारे उपाध्यक्ष जी और पूरी टीम हमारी इसमें सुबह से लगी हुई है। निश्चित 8 दिन में इस व्यवस्था को हम पूरी तरह ठीक करके पहले की तरह दोनों समय सप्लाई देने का काम करेंगे।